मनाया जाने वाला त्योहार है तो वो है ईस्टर। ठीक है, जन्म दिवस के रूप में क्रिसमस और पुनर्जीवित होने की स्मृति में, यानी कि री इनका बर्थ हुआ था तो उसकी याद में मनाया जाता है ईस्टर। ठीक है, दो अलग अलग, ध्यान रखना। बसंत का स्वागत करता भारतीय त्योहार कौन सा है, तो वो है बसंत पंचमी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों अगला। मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहाँ लगता है, तो मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है। अभी रिसेंटली जो है कहाँ लगा था, तो दोस्तों प्रयागराज में लगा था जो कि उत्तर प्रदेश में, एक नासिक में लगता है जो कि महाराष्ट्र में, एक हरिद्वार में लगता है जो कि उत्तराखंड में। ठीक है, चारों याद रखना। रथ यात्रा का बृहद उत्सव कहाँ आयोजित होता है, तो ये पुरी में होता है। जगन्नाथ भगवान की यात्रा होती है रथ उत्सव के नाम से। प्रसिद्ध कैला देवी का मेला कहाँ आयोजित होता है, कैला देवी, कहाँ से कैला और कहाँ से करौली। ठीक है, उसी में नाम आ रहा है। राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है, तो राजस्थान का पुष्कर मेला फरवरी माह में लगता है। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया था वर्ष 1990 में, तो संत कबीर जो थे उनके याद में, सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया था वर्ष 1990 में। अगला है, मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया था पारसियों से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, कि नवरोज त्योहार किसके द्वारा मनाया था, तो पारसियों के द्वारा मनाया था। ठीक है, तो मुगलों ने ये नवरोज का त्योहार लिया था किससे, पारसियों से। चलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, कई बार आया। चापचार कूट त्योहार मनाया जाता है किसके द्वारा, ये मिजोरम में मनाया जाता है। ठीक है, चापचार कूट त्योहार। ठीक है, चलिए अगला है, बगवाल मेला। बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है, तो बगवाल मेला देवी धुरा स्थान पर लगता है। हरेला क्या है, हरेला एक त्योहार है। ठीक है, एक होता है हरेला, एक होती है हरेली। दोनों को आप सर्च करके देखेंगे तो आपको इसकी जो अलग अलग चीजें मिलेंगी, हरेला और हरेली। ठीक है, दोनों महत्वपूर्ण है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति के द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है, तो वो है दीपावली। हम लोग खुशी के तौर पर मनाते हैं, बट भारत की हिंदू की एक जनजाति है जिसका नाम है थारू, तो उनके द्वारा इसे शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है दीपावली को। अगला है, छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है, तो इस श्रावण के महीने मनाया जाता है छोटी तीज का त्योहार, श्रावण के महीने में। ठीक है, चलिए अगला है, बाबा गरिया पूजा। बाबा गरिया पूजा त्योहार मनाया जाता है, तो ये त्रिपुरा में मनाया जाता है बाबा गरिया पूजा। अगला है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है आगरा में। सुलह करना, सुलह कब करते हैं, जब दो लोगों में विवाद हो जाए तो हम सुलह करते हैं। तो सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, आगरा में। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में। चलिए ठीक है, निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है, तो जो छठ पूजा होती है जो कि बिहार में होती है हर साल, बहुत दीपावली के बाद होती है, तो इसमें बहुत धूमधाम से सूर्य की पूजा की जाती है। महिलाएं जल लेके नदी में या किसी भी तालाब के आसपास खड़ी होती है, सूर्य भगवान की पूजा करती है। उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है, तो यह है देवी धुरा का मेला। ठीक है, उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है, देवी धुरा। अभी हमने देखा था कि ऊपर देखा था देवी धुरा वाला। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ठीक है, ये वाला बगवाल मेला कहाँ लगता है, तो ये भी देवी धुरा में लगता है जो कि उत्तराखंड में आता है। ओके, चलिए पोंगल कई बार पूछा गया कि पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है, तो ये तमिलनाडु का है। दिलवाड़ा के मंदिर कहाँ स्थित है, तो माउंट आबू में। दिलवाड़ा के जैन मंदिर बोलते हैं इनको। ठीक है, किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म। माउंट आबू राजस्थान। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, तो अजमेर में स्थित है। ये भी राजस्थान अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है, तो भोजशाला जो मंदिर है इसकी अधिष्ठात्री देवी है भगवान भगवती सरस्वती। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला देखिए, मैं स्पीड बढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए यहां से देखिए, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, कहाँ है, तो ये उज्जैन में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत में ब्रह्मा का केवल एक ही मंदिर है, वह मंदिर स्थित है पुष्कर, राजस्थान अजमेर। भारत में ब्रह्म का मेला। ठीक है, पुष्कर मेला लगता है, उसमें ये होता है। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये कैंडी, कैंडी में स्थित है दांत का मंदिर। अब देखिए कैंडी खाओगे तो आपको क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। कहाँ पर होगा, दांत में। तो इससे आप एक ट्रिक बना सकते हैं, कैंडी खाने से दांत में इन्फेक्शन होता है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये खजुराहो में स्थित है, मध्य प्रदेश में। सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये उदयपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, उत्तरी धाम कहलाता है, तो ये बद्रीनाथ जो है उत्तरी धाम कहलाता है। कौन सा, बद्रीनाथ। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो ये दयाराम साहनी जी द्वारा की गई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे, एक सच्चे शासक थे, एक शासक जिसने सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्यागा था, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और ये शायद कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ऐसा इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय था। ठीक है, ध्यान रखना, मोहम्मद गौरी और तृतीय। चलिए, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया था मुर्शिद कुली खां के द्वारा। तो बंगाल जो था ये मुगल साम्राज्य के तहत आता था और इसे मुगल साम्राज्य से छुड़ाया गया था मुर्शिद कुली खां के द्वारा। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था, तो 1856 ईस्वी में ईश्वर विद्याचंद्र सागर के प्रयासों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी, तो ये सन 1858 ईस्वी में अपनाई थी, फूट डालो और शासन करो, लॉर्ड डलहौजी के समय।
इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो टोटल 7 ईयर तक गृह युद्ध चला था इंग्लैंड में। आर्य भारत में कहां से आए थे? तो ये केंद्रीय एशिया से, मध्य एशिया से भारत आए थे। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो आर्य जो अवधि थी उसमें रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ये चंद्रगुप्त के द्वारा की गई थी गुप्त साम्राज्य की स्थापना। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? तो ये बेगम खान और हेमू जो थे इनके बीच पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी। कौन? बेगम खान और हेमू के बीच। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। चलिए, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो ये बाजीराव जो पेशवा थे उनकी शादी थी। आपने देखा ना, मस्ताना बाजीराव पेशवा, ठीक है, मस्तानी बाजीराव पेशवा, ठीक है। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो खिलजी जो था उसने बिहार प्रदेश को जीता था, ठीक है। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो सूरत में। वो जो गुजरात का सूरत है वहां पर मुगल काल में सर्वप्रथम अंग्रेज जो आए थे उन्होंने सूरत में अपना कारखाना डाला था। पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो निजाम की जो संधि है वो पहली सहायक संधि थी आपकी। अगला है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो ये थे चंद्रगुप्त के शासनकाल में जो प्रथम चीनी यात्री भारत आया था जिसका नाम था फायान। क्या नाम था? फायान, ठीक है। ठीक है, चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है, ध्यान रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो वह शाहजहां। शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, ठीक है, ये बुलाया जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट्स है वो बनवाए थे। अगला है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। जो गुरु गोविंद सिंह है वो सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? यानी कि कौन सा पद लाभ का है उसका निर्णय कौन करेगा? तो राष्ट्रपति या जो राज्य में राज्यपाल होगा वो निर्धारित करेगा कि लाभ का पद कौन सा होता है, ठीक है, राष्ट्रपति या राज्यपाल। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत सरकार का संवैधानिक जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है और कार्यकारी जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। 54 नंबर का प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो वो थे संविधान सभा के द्वारा पहले राष्ट्रपति को चुना गया था। चलिए, 55 नंबर का प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म संभाव कहता रहता था? तो वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण, ठीक है। संसद में शामिल नहीं है कौन? नहीं, मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमीशन, वो संसद में शामिल नहीं है। चलिए, अगला है 57 नंबर का, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? तो वो राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा भी कर सकता है और शांति का फैसला भी कर सकता है। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो विधान परिषद जो है वो भाग नहीं लेती। विधानसभा लेती है, राज्यसभा, लोकसभा, पर विधान परिषद भाग नहीं लेती है। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो कई बार एक ही व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री लोकसभा के जो नेता होते हैं वो होते हैं। चलिए, 61, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था किसका? गोंडवाना लैंड का एक अंग था भारतीय उपमहाद्वीप। अगला है, दिल्ली में स्थित शांति वन किसकी समाधि है? तो ये जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित हो जाएंगी। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है, सालार जंग। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए? तो ये गैर नृत्य। कौन सा? गैर नृत्य जो है स्त्री और पुरुष के लिए। तो गैर मर्द और गैर स्त्री के साथ आप नृत्य कर सकते हो, ठीक है, स्त्री पुरुष के लिए। पतंजलि का संबंध किससे? तो ये योग दर्शन से संबंधित है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। चलिए, अगला है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है, मैंने ऊपर बताया था, सिक्किम में। शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र, ठीक है। जो शक कैलेंडर होता है उसका पहला महीना होता है चैत्र। चार मीनार कहाँ स्थित होता है? चार मीनार हैदराबाद में, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अगला 71 नंबर का है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसके लिए न्यूनतम उर्वरक की, क्योंकि इसमें काफी ऐसे तत्व होते हैं जो खुद ही उर्वरकता पैदा करते हैं। चलिए, 72 है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी है? तो भारत के जो पूरा जो एरिया है उसमें 24% पे कौन सी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए, अगला है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो उसे दोमट मिट्टी कहा जाता है, ठीक है, दोमट या कछारी मिट्टी, जब बालू के कण और चीका की जो मात्रा है लगभग बराबर हो जाए। अगला है,
निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर क्षेत्र पर विस्तृत है? तो वो है काली मिट्टी। भारत के जो ज्यादातर जो क्षेत्र है प्रायद्वीपीय भारत में, वो काली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। और जो अपनी ये वाली जलोढ़ मिट्टी है वो 24% पाई जाती है। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना था? तो इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट या ला हिचिंग या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना था। पिग्मेलियन कई बार पूछा गया है, तो पिग्मेलियन को आप याद रखना, ठीक है। ला हिचिंग, पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, किसको? इंदिरा पॉइंट को। अगला है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और ये नेपाल से निकलकर आती है। अगला है, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था? ठीक है, तो भारत और चीन के बीच पुनः खोला गया था, वो था नाथुला दर्रा। कौन सा था? नाथुला दर्रा, ठीक है। ये शायद सिक्किम में स्थित है, एक बार कंफर्म कर लेना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है? तो वो है बेतवा नदी। कौन सी है? बेतवा। बड़ी बेढंगे तरीके से प्रवाहित हो रही है, तो बेतवा ही तो कहेगी, बेवफा बेतवा, इस तरीके से आप कह सकते हो। उत्तर से दक्षिण में जा रही है। निम्नलिखित में से सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो मानसरोवर झील, जो कि तिब्बत में स्थित है, वहां से सिंधु नदी निकलती है, ठीक है। चलिए, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णार्ध पतझड़ वन, जो उष्णार्ध पतझड़ वन होते हैं वो देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। अगला है, स्टैक स्थलाकृति का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रम के द्वारा होता है? तो सागरीय लहरें जब आती है तो स्टैक स्थलाकृति का निर्माण होता है। अगला है, शीतल शीतोष्ण प्रदेशों में लकड़ी काटना एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, तो यह है आसान परिवहन इसलिए क्यों है? मतलब शीतल शीतोष्ण प्रदेश जो होते हैं, जो ठंडे प्रदेश होते हैं, वहां पर लकड़ी काटना एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे परिवहन जो है वो आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए, अगला है, चलवासी पशुचारण किन क्षेत्रों में व्यवहार में है? तो यह है मौसमी शुष्क क्षेत्र जो होते हैं वहां चलवासी पशुचारण होता है, ठीक है। चलिए, अगला है, माही नदी घाटी परियोजना का फैलाव निम्नांकित क्षेत्र में, तो ये राजस्थान और गुजरात में फैली हुई है माही नदी, ठीक है। चलिए, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। निम्न में से कौन सी अपत्राभिकृत शैल है? तो यह है संगमरमर की, ठीक है। अगला है, जापान को पहले किस नाम से आना था? तो जापान को निप्पन के नाम से आना था, ठीक है, निप्पन के नाम से। अगला है, भारत में सबसे बड़ा पृष्ठभूमि पत्तन कहां पर है? तो ये मुंबई में, ठीक है। पृष्ठभूमि पत्तन कहां पर है? ये मुंबई में, ओके। चलिए, अगला है, भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? तो ये केरल में पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। चलिए, अगले लास्ट 2 क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? सबको मालूम है, बाबर, 1526। अगला है, बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? तो 1495 में बैठा था, 1526 में ये मुगल वंश का संस्थापक बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपने 19 जो प्रश्न थे हमारे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट थे, वो कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा होगा। 1 से 2 बार इसको रिवाइज कर लेना, आपको हमेशा के लिए क्वेश्चन याद हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक बताइएगा, किस टॉपिक पर आपको वीडियो लेकर आने वाले? वैसे तो मैं लेके आने वाला हूँ अपने एंड से, बाकी आपको अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिएगा। काफी सारे इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पर डाल दिए, तो उनको जाके जरूर वॉच आउट करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।